चुके हैं। पीछे इंतजार हमारे बीच में हमारे संजय चौधरी साहब आ चुके हैं। मास्क लगा लेना, मास्क। हेलो, हेलो, हेलो। इधर से साइड से शूट करना, पूरा शूट करना है मुझे। अनस कभी भाई को चुप न जा। मैं थोड़ा डिस्टेंस। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्सर चंदा प्रभु शुभ आशीष मांग गाता प्रभु जब से गाए गाता। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रिकॉर्डिंग चला मानते नहीं ना, क्या कैसे पड़ेगा। नहीं भाई जी, और मैं चाहूंगा कि एसडीएम का स्वागत कर दिया जाए फूलमाला से। मैं फंक्शन में हूँ। हमारे लाइव न्यूज फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाकिर अंसारी साहब और हमारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे अब्दुल लतीफ साहब अंसारी, वो दोनों माला डाल के स्वागत करें और शॉल उड़ा के तालियों के साथ स्वागत करें। थैंक यू सर। जो सब कर और अब मैं चाहता हूं कि एसडीएम साहब दो बोल कहें एक शेर के साथ कि हमें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है, हमें सब मजहबों की अजमतों का ध्यान रखना है। अगर बर्बादियों से दूर ये हिंदुस्तान रखना है। मैं हिंदुस्तान हूं, मुझमें नमाजें भी है पूजा भी। मैं हिंदुस्तान हूं, मुझमें नमाजें भी है पूजा भी। यही पहचान थी अपनी, यही पहचान रखना है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हकीम साहब का। हेलो, उपस्थित टीम को ये 13वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। थोड़ा शेयर कर लो ना।
आगे कर लो, आगे 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 बजेगा नहीं, पीछे पीछे कर दो, आगे कर ले, थोड़ा आगे कर लो, आगे आगे कर ले बाबू, आगे कर ले, अपने पास रख ले। चाबी वगैरह लगा दो, टच कर दो नीचे। बोले आप सब लोगों को यह तो पता होगा ही कि आज हमारा संविधान लागू हुआ था और इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का कठिन परिश्रम करना पड़ा था। हाँ बोल। इस संविधान की सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें दुनिया के जितने भी संविधान से उसमें से सबसे अच्छी बातें ली गई थी और इस संविधान के लागू होने के साथ ही बहुत सारी चीजें भारत में एक झटके से खत्म हो गई, जैसे कि जातिवाद है, भेदभाव है, और एक साथ लोगों को, महिलाओं को और या जो भी अन्य कास्ट के लोग हैं सभी को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इस संविधान के लागू होने के साथ ही एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है। लोगों ने ये बात कही थी कि जब भारत आजाद हुआ था, जब इसका संविधान बाद में जब लागू हुआ तो लोगों ने बात ये कही थी कि ये देश चल नहीं पाएगा, ये देश टुकड़ों में आने की पड़ जाएगा। तो हमने ये बात साबित करके दिखाई है कि भारत एक गुलदस्ता है, इसमें अलग अलग फूल हैं, अलग अलग धर्म जातियों के लोग हैं और हम सब लोग एक होकर के रह भी सकते हैं और प्रगति भी हम लोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये संविधान है, ये संविधान आखिर है क्या? ये भारत की सबसे बड़ी कानूनी किताब है और जो भी कुछ कानून पास होते हैं, ये संविधान हम लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये संविधान हमें ये बताता है कि ये देश कैसे चलेगा। ये संविधान हमें ये भी बताता है कि आखिर हमारे कर्तव्य क्या हैं। तो आखिर इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस देश को मनाने का उद्देश्य ये है कि हमने आजादी की लड़ाई में अपने कुछ आदर्श निर्धारित किए थे कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा, ये एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, ये गणराज्य बनेगा, ठीक है, और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनेगा। मतलब ये किसी दूसरे के इशारे पे काम नहीं करेगा और इसका जो भी प्रमुख होगा ये खानदानी आधार पर नहीं चलेगा। यही होता है रिपब्लिक भी। अभी तक हम लोग उस परंपरा को निभाते आ रहे हैं, आगे भी आवश्यकता है। अगर हमें अपने लोकतंत्र को बचा करके रखना है, उसको और मजबूत करना है, तो हमारी जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो मजबूत बनी रहें और हमारा लोकतंत्र मजबूत बना रहे, हमारा जो ये देश है वो मजबूत बना रहे, देश समय के साथ में और प्रगति करे, समाज के सभी वर्गों की यानी कि प्रगति हो। बहुत ज्यादा विषमता भी खड़ी हो गई है, उसमें कमी करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सभी वर्गों को एक साथ आगे लेकर के चलना बहुत जरूरी है। तो ये जो संविधान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। रिपब्लिक डे मनाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और ये हम क्यों मनाते हैं इसको समझना बहुत ज्यादा ही यानी कि जरूरी है। अगर ये संविधान बचेगा तभी हमारा देश बचेगा, नहीं तो ये इस देश का कुछ भी हो सकता है। तो मेरे को इतना ही यानी कि कहना था और फिर से आप लोगों को रिपब्लिक डे की गणतंत्र दिवस की 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में अनेक प्रगति हो, आप जिंदगी में यानी कि आगे बढ़े और देश में सुख चैन बना रहे, देश प्रगति करे, देश का नाम पूरे विश्व में और ज्यादा यानी कि ऊंचा बढ़े। यही मेरी यानी कि हार्दिक यानी कि कामना है और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। का बहुत बड़ा एक मतलब यानी कि उदाहरण है और इसको आप लोग आगे मतलब यानी कि बढ़ाइए और ये प्रयास मतलब यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, आगे भी मतलब नहीं बढ़े। खाना लगा के चलने के लिए तैयार है।
कुर्सी के लालच में देश को ही बंटवाते हैं। मंदिर मस्जिद की बात करे ना कोई हमको बच्चा जान के, हम बच्चों पे गर्व करो, हम बच्चे हिंदुस्तान के। और लिखे अच्छे इंसान बनेंगे अपना ये वादा है, देश का रोशन नाम करेंगे अपना ये इरादा है। दुनिया भर में होंगे चर्चे यादों हिंदुस्तान के, हम बच्चों पे गर्व करो, हम बच्चे हिंदुस्तान के। गांधी जी के नक्श कदम पे चल के हम दिखलाएंगे, बन के सिपाही देश के गोली सीने पे खाएंगे। सरहद पे हम जाएंगे अपना सीना तान के, हम बच्चों पे गर्व करो, हम बच्चे हिंदुस्तान के। तिरंगा अपनी जान से प्यारा ये हमारी शान है, धरती माँ से वफा करेंगे अपना ये ईमान है। आओ सबक सीखे यारो आजाद की दुआई नजीर खान के, हम बच्चों पे गर्व करो, हम बच्चे हिंदुस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। इस बच्चे को मेरी तरफ से एक आशीर्वाद के रूप में मैं इसको 1000 रुपये मतलब देने की घोषणा करता हूँ। और मेरा यही बात है कि बेटा अपने मन में इसी भावना को बढ़ा करके आगे चलो, तुम्ही लोगों के भरोसे पर ये देश अब आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा करवा देखिए। और अब एक सम्मान पत्र जो लाइव न्यूज फाउंडेशन की तरफ से एसडीएम साहब को पेश किया जा रहा है, उनकी खिदमत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शाकिर अंसारी साहब और अब्दुल लतीफ साहब जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और संध्या सक्सेना जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आए और पेश करें। मैं चाहूंगा फैसल राजा से कि वो आगे आ जाएं और एक सम्मानित प्रमाण पत्र ले लें। वो भी जो उनकी मेहनतें हैं उसके लिए उनको सम्मान किया जा रहा है। आ जाओ बेटा, मैं निकल